ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जंगल के किनारे रहने वाला एक साधारण लकड़हारा जिसके पास न धन था न मान सम्मान, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती थी। दोस्तों, जब कोई उससे पूछता कि क्यों हंसते हो, तो बस इतना कहता, मेरा मुंह कहने के काबिल नहीं और तुम्हारे कान सुनने के काबिल नहीं। पर दोस्तों, जब इस लकड़हारे की हंसी ने एक राजकुमारी की जिंदगी बदल दी, तब पूरे राज्य को पता चला कि यह मुस्कान साधारण नहीं थी, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य थी। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल के किनारे एक सीधी साधी सी झोपड़ी में एक लकड़हारा रहा करता था। उस लकड़हारे का न कोई परिवार था, न कोई अपना। पीढ़ियों से उसके पुरखे जंगल से लकड़ियां काट करके अपना जीवन चलाया करते थे, और वही अब काम वह अकेला करता आ रहा था। वह लकड़हारा बड़ा मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले जंगल को जाता और दिन ढलने तक लकड़ी काटता था। पर किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी, उसकी लकड़ियों के दाम कभी अच्छे नहीं मिलते थे। फिर भी वह शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान बनी रहती थी, जैसे उसे दुनिया से कोई शिकायत ही नहीं हो। लकड़हारे की एक खासियत थी, उसने कभी भी किसी हरे भरे पेड़ पर कुल्हाड़ी अपने जीवन में नहीं चलाई थी। उसका कहना था कि जैसे मेरे भीतर प्राण बसते हैं, वैसे ही इन पेड़ों के भीतर भी प्राण हैं। वह पेड़ों से बात करता, उनसे दोस्ती करता और केवल सूखी लकड़ियां ही काट करके बाजार में बेचा करता था। दोस्तों, लकड़हारा बांसुरी भी बड़ी सुंदर बजाता था। जब दिन का काम समाप्त हो जाता तो वह तालाब के किनारे बैठ करके अपनी बांसुरी बजाता था। बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती कि जैसे पूरा जंगल सांस रोक करके उसे सुनता हो। वह संगीत में इतना खो जाता कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। उसका जीवन बड़ा सीधा साधा था, न किसी से झगड़ा, न किसी से मेलजोल। अपना काम करता और अपनी राह चलता और अपने छोटे से संसार में वह खुश रहता था। एक शाम जब वह थका हारा लौट करके आया तो हमेशा की तरह अपनी टूटी फूटी खाट पर जाकर के लेट गया। लेकिन उस रात कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वह खुद को सोने के सिंहासन पर बैठे हुए देखता है। अपने सिर पर मुकुट और 4 सुंदर दासियां उसके आसपास पंखा झल रही थीं। फिर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी आती है, अप्सरा की जैसी मोहक मुस्कान लिए हुए। वह लकड़हारे के पास आकर के खड़ी होती है और कुछ ही पलों में उससे उसका विवाह हो जाता है। दोस्तों, अगली सुबह जब लकड़हारा सो करके उठा तो उसके चेहरे पर वही सपना ताजा था। वह मुस्कुराता हुआ जंगल चला गया, सूखी लकड़ियां काटी और हंसते हुए लौट आया। गांव वालों ने उसकी मुस्कान देखी तो हैरान रह गए। किसी ने पूछा, अरे क्या कोई खजाना मिल गया है तुझे? तो दूसरे ने कहा, कहीं कोई जेवर तो नहीं मिला है रास्ते में? लकड़हारा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। अब तो रोज ही उसकी मुस्कान गहराती जा रही थी। तीसरे दिन जब उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया तो गांव वाले परेशान हो गए। कहने लगे, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो इतनी जोर जोर से हंस रहा है। जब सबने पूछा तो लकड़हारा बस इतना बोला, न तुम्हारे कान सुनने के लायक हैं, न मेरा मुंह कहने के लायक है। गांव वाले उसकी बात से और भड़क गए। उन्हें लगा कि यह लकड़हारा तो खुद को बहुत बड़ा समझता है। उन्होंने गांव के ठाकुर से शिकायत की, मालिक, यह लकड़हारा रोज रोज बिना किसी बात के हंसता है और हमें जवाब भी नहीं देता। ठाकुर ने पहले तो हंस करके बात को टाल दिया, पर जब देखा कि सब लोग गंभीर हैं तो उसने लकड़हारे को बुलवाया। लकड़हारा जैसे ही सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आया, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। ठाकुर ने गुस्से से पूछा, बता तू हंसता क्यों है? लकड़हारा हंसते हंसते कहने लगा, मेरा मुंह कहने के लायक नहीं है और आपके कान सुनने के लायक नहीं है। इतनी सी बात सुनकर के ठाकुर का चेहरा लाल पड़ गया। उसने धमकाया, अगर हंसी नहीं रोकी तो तुझे कोतवाल के हवाले कर दूंगा। लकड़हारा फिर मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी हंसी अब मेरे बस में नहीं है। जब तक हवा चलती है यह हंसी भी चलती रहेगी। ठाकुर ने गुस्से में कोतवाल के पास उसे भिजवा दिया, लेकिन कोतवाल के सामने भी वह वैसे ही हंसता रहा। कोतवाल ने तलवार निकाल करके कहा, अब बता, हंसी का कारण नहीं तो तेरा सिर कलम कर दूंगा। लकड़हारा बड़ी शांति से कहने लगा, शायद मरने के बाद भी मेरी हंसी न रुकी। कोतवाल डर गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, कहीं राजा को कोई खास तो आदमी नहीं है यह। उसने उसे छुआ भी नहीं और सीधा राज दरबार में जाकर के उसको भेज दिया। राजा के सामने भी वही हंसी। अब देखना था इस हंसी के पीछे क्या राज है और कौन सा खजाना छिपा है इस हंसी के पीछे। राजा के दरबार में जब लकड़हारा लाया गया तो वह वहां भी बेफिक्री से हंस रहा था।
राजा की आंखों में क्रोध था क्योंकि उसी समय उसकी इकलौती बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। राजा ने बड़ी ही कड़क आवाज में कहा, रे मूर्ख, जब मेरे महल में दुख का साया है तब तू इस तरह कैसे हंस सकता है? क्या तुझे शर्म नहीं आती है? लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मेरे रोने से आपकी बेटी की बीमारी दूर हो जाती है तो मैं जरूर रोऊंगा, पर यह हंसी मेरे बस की नहीं है। यह तो अपने आप बहती है जैसे हवा चलती है। राजा की भौहें तन गई। तेरी हंसी का मतलब क्या है? राजा चिल्लाया। लकड़हारा फिर वही शब्द दोहराता रहा, मेरा मुंह कहने के काबिल नहीं और आपके कान सुनने के काबिल नहीं। राजा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने आदेश दिया, इस पागल को काल कोठरी में डाल दो। 4 सिपाही दौड़े और लकड़हारे को एक अंधेरी कोठरी में जाकर के बंद कर दिया। वह कोठरी इतनी गहरी थी कि वहां दीपक जलाने पर भी उजाला नहीं होता था, लेकिन वहां भी लकड़हारा अजीब हंसी हंसता रहा। उसकी हंसी अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती थी। पहरेदार डर गए, भला कोई आदमी काल कोठरी में रह करके कैसे हंस सकता है। उन्होंने यह बात जाकर के राजा को बता दी। राजा खुद मंत्री के साथ वहां जाकर के पहुंचा। लकड़हारे को देख करके कहने लगा, लगता है तू कोई साधु या दरवेश है जो मेरी परीक्षा ले रहा है। राजा ने नरमी से कहा, बता तेरी हंसी का कारण क्या है? लकड़हारे ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज, वही जवाब है, मेरा मुंह कहने के काबिल नहीं और आपके कान सुनने के काबिल नहीं। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर पूछा, क्या हंसने के अलावा तुझे और कुछ भी आता है? लकड़हारा कहने लगा, हुजूर, जब मन करता है तो मैं बांसुरी बजा लेता हूं। यह सुनकर के राजा ने कहा, अच्छा तो ले, यह बांसुरी रख, जब मन करे तब बजा लेना। इतना कह करके राजा वहां से चला गया। लकड़हारे ने बांसुरी हाथ में ली और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी अंगुलियां बांसुरी पर नाचने लगी। ऐसी मधुर धुन बही कि मानो हवा थम गई हो। उसकी बांसुरी की धुन महल तक पहुंची और राजकुमारी जो महीनों से बीमार पड़ी थी और अपनी याददाश्त खो चुकी थी, उस मधुर स्वर को सुनकर के अचानक खिड़की तक चली आई। उसकी आंखों में पहली बार चमक लौटी। वह चुपचाप बैठी उस धुन को सुनती रही। उसके दिल में शांति उतरती गई, जैसे किसी पुराने दर्द को सुकून मिल गया। अब तो यह रोज का सिलसिला बन चुका था। लकड़हारा जब जब बांसुरी बजाता, राजकुमारी तब तब वह आती और उसको एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। अब तो यह रोज नित्य हुआ करता था। लकड़हारा हंसता, फिर बांसुरी बजाता और राजकुमारी दिन प्रतिदिन स्वस्थ होती चली गई। रानी ने यह देखा तो राजा से कहने लगी, महाराज, यह कैदी कोई साधारण कैदी नहीं है। उसकी बांसुरी हमारी बेटी के लिए औषधि बन गई है। उसे हर दिन कुछ समय के लिए बाहर आने की अनुमति दीजिए। राजा ने रानी की बात मान ली। अब लकड़हारे को रोज महल के बगीचे में बांसुरी बजाने की अनुमति मिलने लगी। वही राजकुमारी खिड़की से झांकती और उसकी धुन में खो जाती। एक दिन राजकुमारी खुद बगीचे में चली आई। लकड़हारा बांसुरी में बजाने में खोया हुआ था। जब उसने देखा कि राजकुमारी उसके पास खड़ी है तो घबरा गया। राजकुमारी मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने माँ से सुना है कि तुम बहुत हंसते हो, पर आज तक तुमने अपनी हंसी का कारण किसी को नहीं बताया। क्या मुझे बताओगे? लकड़हारा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से कहने लगा, राजकुमारी जी, वक्त आने पर सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आज बताने का समय नहीं है। राजकुमारी मुस्कुराई और चुपचाप वहां से चली गई। पर अब वह रोज उसकी बांसुरी सुनने आने लगी। धीरे धीरे उनके बीच आत्मीयता बढ़ने लगी। राजकुमारी उससे छोटे छोटे सवाल पूछती, तुम लकड़ियां कैसे काटते हो? तुम्हारा गांव कैसा है? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? जंगल में अकेले? लकड़हारा हर सवाल सरल और सच्चा जवाब देता था, और जब राजकुमारी उसकी बातें सुनती तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठती। धीरे धीरे राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। रानी ने यह महसूस किया कि उसकी बेटी के दिल में अब उस लकड़हारे के लिए कुछ खास भाव जाग उठे हैं। उसने राजा से कहा कि महाराज, हमारी बेटी लकड़हारे से प्रेम करती है और वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, सुदर्शन है, स्वस्थ है और मन से बड़ा शांत है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, हमारी बेटी का विवाह किसी से भी होगा तो वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, इसलिए देखना होगा क्या उस लकड़हारे में एक राजा के बनने के गुण हैं। राजकुमारी अब जब लकड़हारे की हंसी सुनती तो खुद भी हंसने लगती। उसकी मुस्कान में जैसे एक नई कहानी जन्म ले रही थी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए अभी एक और परीक्षा रखी थी। 3 कठिन सवालों की, जिन पर पूरे राज्य का भविष्य टिका था। राजकुमारी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और उसकी मुस्कान में अब एक नई चमक आ चुकी थी। राजा यह देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, पर उसके मन में एक सवाल था, आखिर इस लकड़हारे में ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बेटी को इतना आकर्षित करती है। दोस्तों, इसी बीच राजा के पास एक पड़ोसी राजा का संदेश आया। वह युद्ध की धमकी दे रहा था। उसने कहा, अगर 3 सवालों के सही उत्तर नहीं मिले तो मैं तुम्हारा राज्य जीत लूंगा। वह 3 सवाल थे कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है,
दूसरा सवाल था मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, और तीसरा सवाल था कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है। राजा कई पंडित, विद्वानों और संतों के पास गया, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। राजा परेशान होकर के बैठा था। तभी राजकुमारी कहने लगी, पिताजी क्यों न उस लकड़हारे से पूछा जाए जिसने मेरी जिंदगी में हंसी और सुकून लौटा दिया है, शायद वही आपके इन सवालों का उत्तर भी दे सके। राजा ने सोचा एक साधारण लकड़हारा क्या जानेगा, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जिद पर उसने उसे दरबार में बुलाया। लकड़हारा आया, जैसे हमेशा हंसता हुआ। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने इन 3 सवालों का जवाब सही दे दिया तो तुम्हें सम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन अगर गलत बोले तो सजा निश्चित है। लकड़हारा कहने लगा, महाराज मैं जवाब दूंगा, पर एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? वह मुस्कुराया, अगर मेरे जवाबों से आपका दिल शांत हो जाए तो आप हंसेंगे जैसे मैं हंसता हूं। राजा ने स्वीकृति दे दी। लकड़हारा धीरे से बोला, पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? महाराज सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। न राजा, न साधु, न गरीब, न अमीर, सबका अंत एक सा है, यही सबसे बड़ा सत्य है। राजा कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, सही कहा। दूसरा सवाल। लकड़हारा बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यह वही आग है जो ज्ञान को भी मिटा देती है और प्रेम को भी। जिस दिन आदमी अपने अहंकार को जीत लेता है, उसी दिन वह सच्चा विजेता बन जाता है। राजा के चेहरे पर अब गंभीरता के साथ विनम्रता भी झलक रही थी। और तीसरा सवाल उसने पूछा। लकड़हारा मुस्कुराया, जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है। जो मनुष्य अपने पास जो है उसमें प्रसन्न रहना सीख लेता है, उसे फिर कभी दुख नहीं सताता, क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा राजा है। राजा की आंखें भर आई। वह अपने सिंहासन से उतर करके लकड़हारे के सामने आ गया। तुमने वो उत्तर दिए जो मेरे सारे विद्वान नहीं दे सके। राजा बोला, अब बताओ तुम्हारी हंसी का रहस्य क्या है? लकड़हारे की आंखों में शांति थी। वह बोला, महाराज जब मैंने देखा कि यह जीवन बस एक क्षणिक सपना है जहां हर खुशी और हर दुख बीत जाता है, तो मैंने तय किया मैं हर हाल में मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जो चीज मिटने वाली है उसके लिए रोना कैसा, और जो बची है वह बस प्रेम और हंसी है। राजा भावुक हो उठा। वह हंस पड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर वह मुस्कान आई जो लकड़हारे की हंसी की जैसी थी, शांत, निर्मल और सच्ची। राजा ने घोषणा की, आज से यह लकड़हारा हमारे राज्य का गुरु होगा और मेरी बेटी का जीवन साथी बनेगा। पूरा राज दरबार तालियों और जयघोषों से गूंज उठा। राजकुमारी आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे के चरणों को स्पर्श किया। लकड़हारे ने धीरे से बांसुरी बजाई, धुन बही और हवा में हंसी और शांति मिलकर के एक हो गए। अब उसकी हंसी पूरे राज्य में गूंजती थी, क्योंकि वह सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई की हंसी थी। दोस्तों, यह कहानी हमको सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं भीतर है। लकड़हारे के पास न धन था न राजपाट, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खुशी वस्तुओं में नहीं है, मन की शांति में होती है। जब मन संतुष्ट होता है तो गरीबी भी आनंद लगती है। और दूसरी बात है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि राजा के पास तो सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था, क्योंकि उसके भीतर अहंकार था। लकड़हारे ने दिखाया कि जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। और तीसरी बात है, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, इसलिए जीवन को मुस्कुरा करके जियो। लकड़हारा हंसता रहा, क्योंकि उसे एहसास था कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, इसीलिए उसने हर पल को प्रेम और हंसी के साथ जिया। और चौथी बात, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, हम अक्सर ज्यादा पाने की दौड़ में अपने पास की खुशियों को भूल जाते हैं। लकड़हारे ने हमें सिखाया कि जो है उसमें प्रसन्न रहना ही असली समृद्धि है। और पांचवी बात, सच्ची आध्यात्मिकता सरलता में है। लकड़हारे ने किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बल्कि अपने सादे जीवन और बांसुरी की धुन से लोगों को सच्चाई दिखाई। यही असली भक्ति है, प्रकृति, प्रेम और शांति एक साथ होना। और छठी जो सबसे बड़ी बात है, हंसी ही सबसे बड़ी दवा है जो सारी मर्जों को दूर कर देती है। दोस्तों, उसकी हंसी ने न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि राजकुमारी के दुख और बीमारी को भी मिटा दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि सकारात्मक मुस्कान हर दर्द का इलाज है। दोस्तों, जो मृत्यु को सत्य, अहंकार को शत्रु और संतोष को धन समझता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना जानता है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।